हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का समय और बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं और मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए जो है वो लंच बना रही हूँ और लंच बना करके मैं उनके पैक कर दूँगी पहले लंच, और उसके बाद ही फिर मुझे ये करना है, फिर बच्चों को रेडी करूँगी। तो मैं अभी पहले सबसे पहले पूरी वगैरह बच्चों के बना करके रेडी कर लेती हूँ। और आज मुझे बनाना है पनीर मसाला, तो पनीर मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया और मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। और मैंने क्या किया था कि रात में ही मसाले की कुछ तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब मिक्सी वगैरह चलाना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्योंकि बहुत सन्नाटा रहता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रात में ही मसाले के लिए सारा रेडी करके, मतलब जो मिक्सी वगैरह में चलाना होता है करना होता है वो सब करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे सिर्फ भूनना रहता है मसाले को और बनाना है, तो नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह में ये सब करने में। और मैं फटाफट पनीर मसाला बना रही हूँ, तो थोड़ा सा सॉस वगैरह ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा टोमेटो सॉस मैं ऐड कर दे रही हूँ। और पनीर अब ऑलमोस्ट बन चुकी है, क्योंकि मसाले फ्राई होने में ही काफ़ी वक्त लगते हैं, तो वो मैंने चढ़ा दिया था। और इसी बीच में मैंने बच्चों को दूध गर्म करके दिया, उनको ब्रेड वगैरह जो भी देना था वो सब मैंने करके उन्हें दिया है। तो बच्चे तो वही सब खाने में लगे हुए हैं अभी। और यहाँ मैं अभी जब तक सब्जी को मैंने ढक दिया है अभी थोड़ा सा 1 मिनट पकने को, तब तक पहले मैं पूरी बच्चों के एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके डाल देती हूँ, क्योंकि पूरी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो पैक करके रख देती हूँ कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। और बहुत ज़्यादा गर्म मैं पैक नहीं करती हूँ, लेकिन एकदम ठंडा भी नहीं पैक करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा ठंडा होने पे वो सॉफ्ट नहीं रहता, थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, बच्चों को खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ देखिए हमारे चिंग चैंग को, आज फिर से ये सुबह से ही चिंग चैंग बना हुआ है। मेरी बेटी जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करके अब वो बॉटल वगैरह मेरी हेल्प कर रही है अपने, और अपने भाई के बॉटल भर रही है अच्छे से। उसको पानी मैंने अच्छे से मैं तो वॉश करके बॉटल को रख देती हूँ सूखने के लिए, लेकिन सुबह में थोड़ा सा पानी देकर उसे क्लीन करके उसके बाद उसी उसमें पानी वगैरह भरने से अच्छा रहता है। तो बेटी मेरी हेल्प कर रही है और मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और इनका अभी मेरे नवाब साहब का अभी ब्रेकफास्ट चालू ही है, अभी चल ही रहा है। तो चलिए पहले मैं उसे फटाफट ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, उसके बाद ही फिर दोनों को स्नान करने के लिए ले जाऊँगी मैं। कि इनके ब्रेकफास्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, मतलब सारे काम निपट गए। मैं ड्रेस वगैरह भी समृद्धि लेकर के गई है, और इसका मैं फिर से मैंने वापस से दूध गर्म करके उसे दिया है, क्योंकि उसने दूध को ठंडे कर लिया था और बोल रहा था कि बहुत ठंडी दूध है, मैं नहीं पीऊँगा। तो फिर मैं अभी हो गया है, अभी स्नान वगैरह करके भी आ गया है रेडी होकर के, और मैं इसको क्रीम वगैरह फेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि क्रीम बिना क्रीम लगाए ही रेडी होकर बाहर आ गया था ये, नहीं तो मैं अंदर ही से लगा देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छे से करवाता है अपना सब कुछ, इसकी बहन को सब करवाने में प्रॉब्लम है इसे। तो
इसे मेकअप वगैरह करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा क्रीम मैं सुबह में मतलब फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके ही भेजती हूँ कि जिससे कि चेहरे सॉफ्ट रहेंगे, धूप वगैरह का ज़्यादा असर नहीं होगा। और यहाँ पर मेरी बेटी रेडी होकर के आई है, तो ये अपने सॉक्स वगैरह पहन रही है क्योंकि बस का टाइम हो गया है। और अभी जो है ये दोनों एकदम से भागम भाग करने वाले हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि ये आरुल ने आज ब्रेकफास्ट करने में इतनी लेट कर दी है ना कि मतलब टाइम बहुत निकल गया। उसके चक्कर में हम सभी रुके रहे हैं कि जल्दी कर लो, ताकि एक साथ ही दोनों को मैं एक एक करके दोनों को स्नान करवा देती हूँ। तो क्या होता है कि मतलब जल्दी दोनों रेडी हो जाते हैं, एक साथ रेडी होते हैं। फिर आरुल को पापा रेडी करते हैं और समृद्धि को मैं करती हूँ। लेकिन आज इसने इतना लेट किया है कि इसके चक्कर में दोनों को लेट हो गया। अभी दोनों जल्दी ही भागने वाले हैं। और इसने अपना बैग वगैरह बहुत अच्छे से भारी किया हुआ है, पता नहीं कितना सारा बुक रखा है कि आप देख रहे होंगे सामने कि एकदम बैग भरी हुई है। कल पहली बार इसने पैक किया है अपने बैग को। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसने क्या क्या डाला है। और मैंने बादाम दे दिए हैं दोनों को खाने को, तो आरुल तो बादाम अपना खा रहा है ये। और बच्चे सुबह में तो इतनी भागम भाग हो जाती है, उसमें अगर बच्चे लेट करते रहते हैं ब्रेकफास्ट करने में तो काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी मतलब गुस्से को कंट्रोल करके बच्चों को रेडी करना पड़ता है। तो वही है, आज नवरात्रि की दूसरी दिन है, तो मैंने कहा कि स्नान हो गया है तो चलो भगवान को प्रणाम करो। एग्ज़ाम, चूँकि दोनों बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। समृद्धि का तो आज तीसरा पेपर है और तीसरे दिन का एग्ज़ाम है, और आरुल का आज दूसरे दिन का एग्ज़ाम है। तो मैं दोनों को टीका लगा देती हूँ, तो एक एक करके दोनों को इस तरीके से। क्योंकि फर्स्ट डे की पूजा जो हुई है तो इन बच्चों के स्कूल जाने के बाद हुई थी सब पूजा, तो सेकेंड डे में। और आरुल को ये बहुत ही अच्छा लगता है, बार बार आकर के देखेगा नवरात्रि की पूजा को। और वहाँ मिट्टी में जो हम लोग ज्वारी डालते हैं ना, तो जौ जो फूटती है ना, तो उसको हमेशा ये बढ़ते हुए देखता है और बड़ा खुश होता है कि मम्मा ये देखो ना, इसमें से प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये सब है, बच्चों की हरकत भी ना खूब रहती है। अभी जल्दी जल्दी जूता पहनने के लिए पापा बोल रहे हैं कि जल्दी पहनो, भागो। और मैं जो हूँ सो आरुल का मैं बैग ठीक कर रही हूँ, क्योंकि आरुल ने अपने बैग में बहुत सारे बुक भर लिए हुए हैं। तो चलिए पहले बच्चों को भेजते हैं, फिर बाकी करते हैं। दोनों बच्चे चले गए स्कूल। सुबह सुबह बहुत भागम भाग हो गई थी, क्योंकि क्या हुआ था ना कि आरुल ने, आपने देखा कि आरुल ने दूध पीने में ही बहुत लेट कर दी थी। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि बहुत जल्दी में भागना पड़ा है। और उसने क्या किया, कल रात में वो उसने अपना जो स्कूल बैग पैक किया था, तो उसने उसमें एक्स्ट्रा जो बुक डाल दिए थे। तो जब मैं सुबह उठा रही थी बस, तो बैग उसके तो बहुत भारी थी और बस भी आने को थी। तो मैंने जल्दी से फिर उसके बैग चेक किए और बैग में ये बुक निकाले। इसने इतना एक्स्ट्रा बुक भर के रखा था, उसने पहली बार अपने बैग को पैक किया था, इस वजह से उसको कुछ पता ही नहीं चला कि इसको क्या रखना है क्या नहीं। बस उसने ईवीएस सारे बुक भर लिए थे उसमें, तो इस वजह से भागते दौड़ते गया है दोनों का दोनों। तो चलिए फिर मैं अपने आगे के काम में लगती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मैं फिर से अब आ गई हूँ किचन में स्नान करके। चूँकि नवरात्रि शुरू है तो मैं पूजा वगैरह भी इस टाइम से ही चाहती हूँ कि सुबह में कर लूँ। तो वही हुआ है, जब बच्चे को छोड़ के आए तो एक बार चाय मतलब उस टाइम पे मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं स्नान कर लेती हूँ पहले, पूजा वगैरह करके ही पियेंगे आराम से बैठ करके।
उसके बाद फिर मैं खाने वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। तो सुबह में पनीर वगैरह बना दी थी, एक सब्ज़ी अभी और मुझे बनाना ही है। तो पहले हम सभी बैठ के अच्छे से चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा बातें बातें करने के बाद ही फिर आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे। क्योंकि सुबह से ही जब सब उठने के बाद से इतनी भागदौड़ हो जाती है ना, बच्चों के पीछे पीछे किचन का काम ख़त्म करो, ये सब मतलब काम काफ़ी हो जाते हैं। तो इस टाइम पर चाहे किचन में कितने भी काम पड़े हुए रहे, बर्तन बिखरे कुछ हो, मैं इस टाइम पे बैठती हूँ। आज तो मैंने किचन के काम भी समेट लिए थे सारे जल्दी जल्दी, और नहा करके पहले मैंने पूजा कर ली है माँ दुर्गा की। क्योंकि सुबह में दिए वगैरह लग जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब घर में पूजा का माहौल रहता है। अभी मैं आ गई हूँ, जो रात में बर्तन डाले थे डिश वॉशर में तो सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो पहले इन बर्तनों को निकाल करके मैं डाल देती हूँ पहले ले जाकर किचन की ट्रॉली में, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, बर्तन की कमी पड़ेगी किचन में। तो इसलिए मैं निकाल ले रही हूँ थाली वगैरह। तो बर्तन जितना डालना इसमें 10 मिनट का टाइम लग जाता है बर्तन को सेट करने में, जब धुलने के लिए हम डालते हैं तो, लेकिन निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगता है, बस फटाफट सारे बर्तन निकल जाते हैं। लेकिन धोने के टाइम पे सारे बर्तन को बहुत ही अच्छे से अरेंज करना पड़ता है कि बर्तन ओवरलैप ना हो या बर्तन के ऊपर बर्तन ना पड़ जाए, नहीं तो जो ऊपर से बर्तन होंगे वो धुलेंगे नहीं। और हमारी कुकर देखिए कितनी चमचमाचम हो रही है स्टील के बर्तन तो इतने अच्छे सफाई होते हैं ना कि लगेगा जैसे एकदम न्यू है। लेकिन पुराने जो बर्तन होते हैं ना, मतलब सॉरी एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसकी तो इतनी दुर्गति बनाता है नहीं है कि पूछिए मत, एकदम से गंदा बना देगा, देखने में ही बहुत बुरा लगता है। मेरा 2 कुकर था पहले वाला, उन दोनों को तो इतना इसने बुरा हाल किया है ना कि मतलब, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ, वो कलर वगैरह एकदम से बिगाड़ देता है। इसमें नॉन स्टिक बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर वगैरह जो है हॉकिंस वगैरह के, तो वो सब आप डालेंगे ना तो सबके कलर ख़राब कर देते हैं। लेकिन स्टील के अगर आप कुकर वगैरह यूज करते हैं, कढ़ाई वगैरह, तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टील और कांच ये 2 के लिए तो इतनी ही अच्छी मतलब ये है कि पूछिए मत, पूरे बर्तन को एकदम न्यू कर देगी। अगर कांच के बर्तन थोड़े से धुंधले से भी पड़ गए हैं ना, अगर आप डिश वॉशर में धो रहे हैं तो एक बार में ही इतनी क्लीन लगेगा जैसे एकदम न्यू आपने मार्केट से लिया हो। तो एक तो बेनिफिट है। लेकिन हाँ, एल्युमिनियम वगैरह के या कुकर वगैरह आपने डाल दिया तो वो तो बहुत बुरा दिखता है। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और जो सब्ज़ी बनाने के बाद अभी मैं आज बच्चों ये तो लंच करके ऑफिस चले जाएंगे और मैं बच्चों का इंतज़ार करूँगी, टाइम पे जाकर उन्हें लेना भी है। तब तक मैं घर के बाकी के काम भी निपटा लूँगी। और मैं बना रही हूँ आलू गोभी टमाटर और धनिया की पत्ती डाल करके एक सिंपल सी रेसिपी जो नॉर्मल हर घर में बनते हैं, तो वही है। लेकिन मैं मसाले को क्या करती हूँ, एक बाउल में सारे पाउडर मसाले डाल करके और पानी डाल करके मैं उसे घोल लेती हूँ, जिससे कि क्या हो जाता है ना कि इसके मसाले के टेस्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो मसाले अच्छे मतलब अच्छे से घुल जाते हैं। डायरेक्टली अगर आप मसाले पाउडर डाल रहे हो ना, तो क्या होता है कि मसाला कभी कभी जल भी जाता है। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ कपड़े लेकर के और फोल्ड कर लेती हूँ। बच्चे आ चुके हैं, उनको भी खाना खिला दिया बच्चों को, बच्चे चले गए सोने और मैं आ गई हूँ सारे कपड़े वगैरह लेकर। अब इन्हें फोल्ड करूँगी, क्योंकि मशीन में भी कपड़े थे तो उन्हें मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। और जो कपड़े सूख चुके थे, जैसे इसमें ज़्यादातर चादर और तौलिया वगैरह ही हैं, तो वो सब मैं फोल्ड कर देती हूँ। तब मैं फिर बाकी के काम देखूँगी या मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। तो फिर यहाँ पर जो ये चादर वगैरह जो है वो मैं जब धोती हूँ तो चादर के साथ मैं टॉवल वगैरह डाल देती हूँ, बाकी के कपड़े अलग ही धोती हूँ, लेकिन चादर के साथ नहीं। क्योंकि क्या होता है कि चादर कितना भी कुछ करें लेकिन थोड़ी सी धूल कर दे तो उसमें रहते ही रहते हैं, तो इस वजह से तो चादर को मैं अलग से ही धोती हूँ। और बाकी के जो डेली यूज़ के कपड़े हों या बच्चों के जो स्कूल ड्रेस वगैरह, उसे मैं फिर अलग धोती हूँ। मतलब मैं हर कपड़े की अलग अलग मैंने ये डिसाइड कर लिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैं मशीन में कपड़े डालती हूँ धोने के लिए। लेकिन सारे कपड़े ज़्यादातर मैं मशीन में ही धो लेती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी ब्लॉग जो है अब यहीं पे होगी ख़त्म, कपड़े फोल्ड करते करते में ही, क्योंकि इसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँगी। और मेरी ब्लॉग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड, आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही मेरे ब्लॉग को अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए, फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।